वेलकम टू शिखर क्लासेस। मैं राजेश शिवरे। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3, जिसमें से पढ़ते हैं। आइए देखें, हमें प्रश्न में दिया है कि सिद्ध कीजिए रूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको लेते हैं। माना कि रूल 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। हमने क्या माना? अपरिमेय का उल्टा परिमेय संख्या माना है। तब हम दो पूर्णांक ए और बी लेते हैं, जहां b बराबर नहीं है 0 के, प्राप्त करते हैं। तो हमने दो पूर्णांक मान लिए a और b, है ना, जो b की वैल्यू है 0 के बराबर नहीं है ना। इसको हमने मान लिया कि भाई जो रूल 5 है ये कैसा है? परिमेय संख्या है। तब रूल 5 बराबर आ जाएगा a/b। अब अपन को क्या करना है बच्चों? कैसे गुणा करा देना है। तो ये आ जाएगा रूल का 5b बराबर a। अब क्या कराएंगे? दोनों पक्षों का भागी करा देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग में क्या करेंगे? रूल के अंदर कर देंगे। ये कर दिया हमने स्क्वायर में, है ना। इसका रूल हट जाएगा तो आगे स्टेप में हटाएंगे। स्क्वायर करते हैं। देखो जो रूल का 5 लिखा है तो 2 की घात है, इसलिए माना जाएगा कि ये 2 बार लिखा है ना 2 बार। तो 2 से हमने बच्चों पहले बाहर कॉमन निकाला था। पता है ना अपन को, 2 बार कोई भी संख्या हो रूल के अंदर तो एक बाहर निकल आती है। ठीक उसी प्रकार से हम रूल 5 से क्या आ जाएगा? स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि बाहर आ जाएगा 5 और इधर क्या बचेगा? b² बराबर क्या आ जाएगा? a²। कितना हमें प्राप्त हो गया है? तो देखो 5 का भाग a² में जा रहा है, तो अपन लिख देंगे कि a² 5 से विभाजित a² 5 से विभाजित है। तो लिख लेंगे कि a 5 से विभाजित है। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब यहाँ जगह नहीं है, इसलिए बच्चों हम इधर साइड में करते हैं इसको, है ना, बॉक्स बना लेते ताकि आपको। अब अपन क्या करेंगे? a बराबर फिर से कुछ मानते हैं नया कांस्टेंट, तो यहाँ लिख लेंगे पुनः माना कि a बराबर 5c है, जहाँ a बराबर 5c दिया रहता है ना। तो देखो जे हम माना है कि 5c क्या है, हमने फिर से मान लिया है। तो देखो 5 जो है यहाँ रूल में हम प्रूव करने के लिए दिया रहता है, उतना ही मानते हैं। जितना 5 दिया तो 5 मान लेंगे, 7 देता तो 7, 2 देता तो 2, है ना। तो इसको ध्यान रखना है। तब हम क्या लिखेंगे? a का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक क्या है देखो बच्चों? 5b² बराबर है a²। एक बार हमने a² जहाँ पर लिख लिया है, अब इसकी वैल्यू रखते हैं। तो दिया जाएगा 5c का स्क्वायर होल स्क्वायर में है। 5b² बराबर 5 का स्क्वायर होगा 25, c का c²। तो देखो 5 से क्या होता है? 25 कटता है, तो दिया जाएगा b² बराबर 5c का स्क्वायर। तो अपन देख पा रहे हैं कि 5 का भाग b² में जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे, जैसे इधर लिखा अपन ने, तो इधर लिख लेंगे कि b² 5 से विभाजित है, b 5 से विभाजित है। इसको समीकरण 3 नाम दे दिया। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण
2 व 3 से स्पष्ट है कि ए और बी में एक ओवरनेस्ट गुणनखंड है। देखें तो अपन बी जे है और ए इधर है। ए और बी में देखें कि दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है ना। तो समीकरण हमने लिखा कि 2 और 3 से स्पष्ट है कि ए और बी का एक क्या है, बी में ना लिख के ए और बी का एक ओवरनेस्ट गुणनखंड है। यहाँ लिख दो, जो कि गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ है। अतः रूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये प्रूव हो गया है। तो आइए बच्चों एक बार इसको समझ लेते हैं फिर से। तो देखो प्रश्न में दिया है कि सिद्ध कीजिए रूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको क्या मानते हैं, माना कि रूल 1 अपरिमेय संख्या है, यानी जो रूल 5 दिया हमें अपरिमेय, हमने माना क्या है, परिमेय, यानी कि उल्टा माना है ना। तो हम 2 पूर्णांक ए और बी लेते हैं जो बी बराबर 0 के नहीं है। फिर हमने क्या किया, रूल 5 बराबर ए अपॉन बी लिखा है और 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम, और क्या चीज गुणा करा दिया। तो ये आया 5 रूल के 5 बी बराबर ए। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग में 2 की घात कर दी, देखो है ना। इसको खोला तो इधर ये आ जाएगा, रूल बाहर निकल आएगा, बी का बी स्क्वायर हो जाएगा, ए का ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। फिर हम देख पा रहे हैं कि 5 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है। तो हमने लिखा ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब ए भी 5 से विभाजित होगा। इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। तो फिर से हमने नया कांस्टेंट माना ई बराबर 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है, क्योंकि c क्या है, पूर्णांक। अब 5c इधर क्यों लिखा, और भी लिख सकते थे, लेकिन हमें 5 प्रूव करके दिखाना है, इस बात को ध्यान रखना। जो प्रश्न में दिया रहे उतना c लिखेंगे अपन, है ना। तो ए का समीकरण 1 में मान रखने पर, तो ए बराबर इतना है, समीकरण 1 का मान कितना है, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये लिखा है हमने। एक बार ज्यों का त्यों लिखा। अब ए की वैल्यू रखी तो 5c है, स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, स्क्वायर को होल स्क्वायर को खोलेंगे तो 5 का 25 हो जाएगा, c का c स्क्वायर। अब 5 का भाग 25 में जा रहा तो इसको कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 5c आएगा। तो हमने लिखा जैसे इधर लिखा था ये, उसी प्रकार से लिखा कि देखो 5 का भाग b स्क्वायर में जा रहा है, तो b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो b भी 5 से विभाजित है, समीकरण 3। अब हमें पता चला कि इसमें समीकरण 2 में और समीकरण 3 में दोनों में क्या है, ए और बी का जो ओवरनेस्ट कॉमन गुणनखंड है वो क्या है, 5 है। तो हमने लिखा कि समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि ए और बी का एक ओवरनेस्ट गुणनखंड है, जो कि गलत मान्यता के कारण हमें प्राप्त हुआ है। अतः रूल 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ठीक इसी प्रकार के 2 प्रश्न और है, हम बता रहे हैं आपको। देखो बच्चों, प्रश्न है ये पेज नंबर 14 एमपी बोर्ड बुक के अकॉर्डिंग। उसमें दिया गया है कि रूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको भी सेम इसी प्रकार लगाना है। तो देखते हैं एक मिनट। तो देखें इसमें, अब जो प्रश्न है हमें 2 दिया है तो 2 मान लेंगे, क्या दिक्कत है, 5 की जगह 2 लिख देना है। देखते चलो, देखो 5 का हम 2 करते जा रहे ना बच्चों, है ना। तो इधर 2 आ जाएगा, तो इधर क्या लिख देना है अपन को, 2। देखो जे आ गया, सेम वैसा ही है। अब देखो 5 का स्क्वायर यहाँ माना था 5c, देखो आप प्रश्न में 2 दिया है तो हमने क्या माना, 2c, है ना। अब देखो 5 था, इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 2। तो देखो 2 का 5 का स्क्वायर 25 था, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, है ना। और 2 से 4 कट जाएगा, तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो अपन इधर क्या लिख लेंगे कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो बी भी 2 से विभाजित होगा। इस प्रकार से समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है, क्योंकि इन दोनों में देखें अपन 2 और 3 में कॉमन क्या है, 2 है ना। इस प्रकार से जो रूल का 2 दिया गया है वे क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया। ठीक इसी प्रकार का एक और दिया है पेज नंबर 15 में, उसमें लिखा है रूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको समझ में आसान, एक जैसे है, इधर क्या लिख देंगे, अब 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 को सिद्ध करना है।
है ना। तो सेम वैसे ही जहाँ 2 लिखा था उधर हम क्या लिख देंगे, अब 3 लिख देंगे। तो देखो 1 से कितने 3 सवाल लग रहा है अपनी, है ना। सेम वही है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ 2 लिखा था उधर 3 कर रहे हैं हम। तो आप भी कर सकते हो, घर में प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और इन 3 में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में MP बोर्ड में 100% आएगा, इसकी गारंटी। तो पढ़ते जरूर रहें। तो देखो जहाँ जहाँ 2 लिखा था उधर उधर हम क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। तो देखो इधर 3 आ जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हो जाएगा ना, 3 तक का 9, यानी 3 बार में कट रहा है। तो इधर 2 की जगह क्या लिख देंगे, 3 लिख दिया ना। इस प्रकार से हमें इसको भी लिख देंगे कि समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि ए और बी का क्या, एक ओवरनेस्ट गुणनखंड क्या है, 3 है दोनों में। तो हम इधर लिख देंगे कि रूट 3 भी है क्या है, अपरिमेय संख्या। देखो एक सवाल लगाया और कितने सवाल हो गए, 3 हो गए हैं। ठीक इसी प्रकार के जो अगला सवाल है, तो उसको देखते हैं अपन। आइए बच्चों हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 1.3 का। इसमें दिया ऐसे लिख लीजिए कि 3 + के 2 रूट 5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपन मानेंगे इसको, माना कि 3 + के 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानना है, देखो मान लीजिए ना, अपरिमेय लिखा, परिमेय माना। अब हम 2 पूर्णांक मान A और B लेते हैं, जहाँ B बराबर 0 के नहीं। अब अपन क्या करेंगे, इसमें जो प्रश्न में लिखा है उसको लिख लेते हैं। 3 + का 2 रूट का 5 बराबर में आ जाएगा A/B, है ना। तो अपन को इसको सिद्ध करना है, रूट 5 का मान निकालना है। तो 3 को पक्षांतर करेंगे। सबसे पहले तो दिया जाएगा 2 रूट के 5 बराबर A/B। ये प्लस का है, पक्षांतर में क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये 2 गुणा में है तो इसको भी पक्षांतर करना पड़ेगा। तो दिया जाएगा A/B माइनस का 3, है ना। और ये इसको ब्रैकेट लग के क्या कर लेंगे, 1/2 बाहर लिख लेंगे ऐसा, है ना। कितना हो जाएगा, ज़्यादा क्या वो गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, पक्षांतर में कितना लिख लीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि A और B पूर्णांक है, इसलिए 1/2 रूट A/B माइनस के 3 क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या है। तो अब अपन देख रहे हैं कि जे परिमेय संख्या है, इसकी बराबर वाली संख्या भी कैसी होगी, परिमेय होगी। तो रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी। आपने देखा कि जे परिमेय संख्या तो जे भी होगी, जो कि गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुई है। अब जो कि हमें जो गलत मान्यता के कारण क्या हुई है, संख्याएं प्राप्त हुई हैं परिमेय। तो क्या लिख देंगे कि जो अतः 3 + के 2 रूट 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न में संख्या लिखा तो उसको लिख देंगे। किसी में कोई समस्या बिल्कुल नहीं। सबसे पहले जो इसके पहले जो प्रश्न लगाया था उसमें भी हमने माना था, अपरिमेय दिया था, परिमेय संख्या माना था, उसको लिख दिया हमने। 2 पूर्णांक A और B ले दिए, जब B बराबर 0 के नहीं है ना। फिर उसको क्या किया, A/B के बराबर में लिख दिया। इससे हमें क्या है, रूट 5 का मान निकालना होता है। तो जो प्लस में दिया है इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का जाएगा, और 5 के गुणा में क्या है, 2 है। तो जो गुणा का पक्षांतर क्या में होता है, भाग में होता है। तो इतना हो सकता है। तो हमने देखा कि A और B क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 1/2 इसको पूरे को लिख दिया हमने। A/B माइनस के 3
परमेय संख्याएं हैं, है ना। तो रूट 5 भी परमेय संख्या होगी, क्योंकि जब जे परमेय संख्या तो इसकी बराबर वाली संख्या भी परमेय संख्या होगी, है ना, जो कि गलत मानता के कारण प्राप्त हुई है। अतः 3 प्लस के 2 रूट 5 कैसी हैं, परमेय संख्या है। अब इसी प्रकार की एक उदाहरण में दी गई है, 10वां सवाल है ना, पेज नंबर है 16 MP बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो देखो उसमें दिया है 5 माइनस के रूट 3 है। तो देखो इधर निकालो, यहाँ लिख लो 5 माइनस के रूट 3 कितना दिया गया, इधर देख लेंगे अपन 5 माइनस के रूट 3, इसको मान लिया अपन ने। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर देंगे, है ना। इधर लिख लेंगे 5 माइनस के रूट 3, इसको 3 बनाओ। अच्छा, तो देखो केवल रूट का मान निकालना है, तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 3 बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो a/b माइनस का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, क्योंकि प्लस है, पक्षांतर में माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस को पक्षांतर क्या कराएंगे, माइनस का गुणा करा देंगे, है ना। इधर आ जाएगा रूट का 3 बराबर आ जाएगा माइनस का a/b और प्लस का 5, है ना। तो यहाँ लिख लेना ना हो रीजन में माइनस चिन्ह का गुणा कराने का, तो क्या आ जाएगा, रूट के 3 बराबर, प्लस की संख्या हमेशा आगे लिखी जाती है माइनस के पीछे, तो हमें ये प्राप्त हो गया a/b जे। तो अपन क्या लिख देंगे, कितना लिख देंगे, क्योंकि ये वो भी पूर्णांक के प्रश्न में लिखा है, कितना लिख देना है, 5 माइनस के a/b परमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगी, रूट की 3 भी परमेय संख्या होगी, तो जो गलत मानता के कारण प्राप्त हुई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि 5 माइनस के रूट के 3 ऐसी संख्या है, अपरमेय संख्या है ना। ब्रैकेट नहीं है तो नहीं जाता, जैसा प्रश्न दिया वैसे लिखना। अब अपन देख पा रहे हैं दूसरा हो गया, उदाहरण का 10वां हो गया है। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज का तीसरा दिया गया है, तीसरे का तीसरा एक्सरसाइज में सेम इसी प्रकार का है, उसमें लिखा है 6 प्लस के रूट के 2, तो आप लगा सकते हैं, ना हो तो हम लगा देते हैं, या बच्चों को टेंशन नहीं होनी चाहिए, है ना। 6 प्लस के रूट के 2 एक प्रश्न में दिया गया है, तीसरा प्रश्न है ना। तो इसको प्रश्न बदलते आए, ये तीसरा है ना। तीसरे का भी कौन सा है, 8 नंबर है, तो लिख लीजिए तीसरे का तीसरा। तो इस प्रकार से हम इसको भी मान लेंगे कि भाई 6 प्लस के रूट के 2 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, इसके बराबर यहाँ से अपन ये छोटा है ना, क्योंकि इसमें चिन्ह का कोई रोल नहीं है माइनस प्लस का, तो इसको देख लेते हैं अपन, इसको लिख लो भाई 6 प्लस का रूट का 2, तो रूट का मान निकालना है, तो लिख लो रूट के 2 बराबर क्या जाए, प्लस में तो माइनस a/b माइनस का 6, इसका इतना आ गया है ना, इसका कोई रूट नहीं है, आपको इतना आ गया, इसको लिख लेंगे अपन। तो भाई ये वो भी पूर्णांक है, तो इसको लिख लो भाई क्या आ जाएगा, a/b माइनस के 6, कैसी परमेय संख्या है, तो रूट 2 भी परमेय संख्या होगा, क्योंकि उसके बराबर है, एक पल वाला है, जब ये परमेय संख्या होगी तो ये निश्चित होंगी, है ना, जो कि हमें गलत मानता के कारण प्राप्त हुई, क्योंकि हमने गलत माना है प्रश्न में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं तो 6 प्लस के रूट के 2 कैसी हैं, अपरमेय संख्या। तो ये हो गए, एक जैसे 3 सवाल थे। अब देख पा रहे होंगे आप उदाहरण का 11वां और तीसरे का दूसरा, तो तीसरे का दूसरा लगा रहे हैं, उदाहरण का 11वां आप चेक कर लेना है ना, तो इसी से वो हो जाएगा। तो आप लिख लो उदाहरण का 11वां क्या दिया है, पहले इसको प्रश्न को चेंज करो, तीसरे का दूसरा है ना, अभी तीसरा लगाया, अब दूसरा लगाया, वो क्या दिया गया है, 7 रूट के 5, 7 रूट के हैं 5, ये प्रश्न है। तो अपन इसको भी मान लेंगे, है ना, जो दिया रहता है सबसे पहले उसको परमेय संख्या मानते हैं, फिर उसके बराबर यहाँ से सॉल्व करें, ये सबसे सरल है, इसलिए क्योंकि रूट का मान चाहिए, ये कई बार में आ जाएगा। ये अपन को a/b दिया गया और 7 क्या पक्षांतर होगा तो गुणा में आ जाएगा, सॉरी भाग में, b के गुणा में, है ना, इतना आ जाएगा, इसको 7 लिख लो, ऐसा आ जाएगा। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसमें भी लिख देंगे a/7b, जो संख्या है वो कैसी हैं, परमेय संख्या है, तो रूट के 5 भी कैसी होंगे, परमेय संख्या होंगी, जो गलत मानता के कारण प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 7 रूट 5 ये क्या है, ये अपरमेय संख्या है, बन जाएगा। बाकी सब में देखो आपको ये मानना है वैसा ही है, ए भी लेना है,
तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा कि उसमें प्लस माइनस के तो पक्षांतर करते थे, इसमें है नहीं, गुणा में है तो सीधा भाग में जाएगा पक्षांतर में। तो जो बराबर में होता है वो परमेय संख्या होता है, तो उसके सामने वाला भी परमेय संख्या होगा, है ना, जो कि गलत मानता के कारण प्राप्त होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा है परमेय संख्या है। अब उदाहरण का 11वां और देख लो एक नज़र, है ना, उदाहरण का ये 11वां है एग्जाम्पल का, इधर देख लो एग्जाम्पल का 11वां। इसमें दिया गया है हमें 3 रूट 2, प्रश्न में है 3 रूट के 2, तो इसको देख लेते हैं अपन। 3 रूट के 2 दिए गए हैं, इसको मान लीजिए हमने परमेय संख्या, फिर 3 रूट 2 कर लेना है, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या जाएगा 3 रूट 2, तो रूट 2 बराबर क्या जाएगा a/b, तो गुणा में है इसलिए पक्षांतर में कहाँ आएगी, किधर आ जाएंगे b के बराबर। तो इसको क्या लिख देंगे हम, कितना लिख देंगे, है ना, तो ये परमेय संख्या है, इसके बराबर वाला भी परमेय संख्या है, तो 2 गुना हो, कोई दिक्कत नहीं हो, जो कि हमें गलत मानता के कारण प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 रूट के वो कैसा है, अपरमेय संख्या। तो इस प्रकार से बच्चों देखो हमने 3 विधि के सवाल बता दिए हैं और एक सवाल से इस प्रकार से 1.3 हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।